रना रना हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक गर्ल या फिर लेडी की लाइफ में होता है आईलाइनर लगाना। और बहुत सारे लोगों को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक जैसा आईलाइनर तो बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे जो है प्रॉब्लम आती है, बट कई बार मैंने प्रैक्टिस करी जिससे कि अब धीरे धीरे करके मेरा हाथ सेट हो रहा है। तो इसके पहले मैंने आप सबके साथ आईलाइनर कैसे लगाना है उसका वीडियो शेयर किया हुआ है, आगे भी करूंगी। नए नए ट्रिक्स जैसे जैसे मैं जो है खुद से खोजती जाऊंगी वैसे वैसे शेयर करती रहूंगी। बट आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका देने वाली हूँ विंग आईलाइनर लगाने का। कई बार हम विंग आईलाइनर लगाने में कुछ गड़बड़ियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर विंग आईलाइनर नहीं लगता है, और एक इधर लगता है तो दूसरा उधर लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसका आज मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देने वाली हूँ। तो ये जो विंग आईलाइनर लगाया है मैंने, ये आज इसी ट्रिक से लगाया है। ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रिक है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से सीख जाओगे तो आपका विंग आईलाइनर कभी भी गलत नहीं होएगा और बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ये जो विंग आईलाइनर की टेक्निक है, इसको आप इंडियन एंड वेस्टर्न किसी भी आउटफिट के साथ आराम से कैरी कर सकते हो। दोनों के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाता है। दो चीज़ें आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है आईलाइनर लगाने में, और दो चीज़ें आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है जब हम विंग आईलाइनर लगाते हैं। तो चलो, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आई मेकअप कर रखा है, बेस भी तैयार कर रखा है। और आईलाइनर जो है, विंग आईलाइनर लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, जैसे मैं बता रही थी। तो आपको अपना कोई सा भी आईलाइनर ले लेना है, और आईलाइनर के लिए जो दो बातें मैंने आपको बताई थी कि आपको क्या ध्यान में रखनी है, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आप आईलाइनर लेते हैं उसकी बॉटल को अच्छे से शेक कर लीजिए, जिससे कि वो एक जैसा मिक्स हो जाएगा। कहीं पर हल्का, कहीं पर गाढ़ा नहीं रहेगा। कई बार होता है ना कि पतला और गाढ़ा सा हो जाता है आईलाइनर, तो वैसा इसमें नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो भी ब्रश पर एक्स्ट्रा आईलाइनर लगा होगा उसको आपको अच्छे से रिमूव करना है। बॉटल के नेक पर इस तरीके से आप ब्रश को जो है पोंछिए, जिससे कि जो भी एक्सेस लगा होगा इसमें आईलाइनर वो निकल जाएगा। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि ब्रश पर एक्सेसिव आईलाइनर लगा होता है, जिससे कि हमारा आईलाइनर खराब हो जाता है। अब सबसे पहली बात, विंग आईलाइनर के लिए इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है, इसको ऊपर नहीं ले जाना है। और जो ये आप ऊपर एंड नीचे लोअर लैश लाइन के बिल्कुल बीचों बीच का जॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से आपको लाइन खींचनी है। इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे बाहर की तरफ लाइन खींचिएगा। और यहाँ पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। जिस स्पीड से मैं लगा रही हूँ उसी स्पीड से आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है और अंदर के साइड में इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक छोटी सी खींच देनी है। इस तरीके से पहले सेंटर में एक सीधी लाइन खींचनी है, और उसके बाद उसके बिल्कुल लास्ट वाले एज से आपको स्ट्रेट लाइन अंदर की तरफ खींचनी है। और इस तरीके से उसकी एज से आपको अंदर की तरफ एक गोल घुमा के इस तरीके से सर्कुलर में एक लाइन देनी है, बिल्कुल मिडिल तक लाते हुए। बिल्कुल मिडिल तक आपको इसको पहुंचा देना है। इसके बाद जो बीच का स्पेस बचता है, यहाँ पर आपको आईलाइनर को फिल कर देना है। बहुत ध्यान रखिएगा, बस ये दो तीन चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेते हैं ना, तो आपका विंग आईलाइनर हमेशा ही बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अभी आप छोटे छोटे से स्ट्रोक्स देते हुए बाकी का जो मतलब आईज बची हुई हैं आईलिड पर, उसको अप्लाई कर लीजिए आईलाइनर को। तो बिल्कुल एक साथ ही अंदर से बाहर की तरफ एक लाइन मत खींच दीजिए, उससे कई बार मोटा पतला हो जाता है आईलाइनर। इस तरीके से छोटे छोटे से स्ट्रोक्स देते हुए, और हो सके तो जैसे मैंने मिरर पास में ले रखा है, इस तरीके से कोई छोटा मिरर पास में लेकर आप इस तरीके से देखकर लगाएंगे तो बिल्कुल एकदम शार्प बिल्कुल आपके जो है आईलाइनर की एजेस बनेंगी। बिल्कुल भी कहीं पर ऊपर नीचे नहीं होएगा। और इस तरीके से कभी आंखें बंद करके, कभी आंखें खोलकर, जहां पर आपको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से आप आईलाइनर के ब्रश को चलाइए। कभी आप अंदर से बाहर की तरफ चलाइए ब्रश को, कभी उल्टा बाहर से अंदर की तरफ चला लीजिए, जिससे कि कहीं पर भी स्किन का कोई भी पार्ट बिना लाइनर के नहीं रहेगा, और हर तरफ अच्छे से जहाँ जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पर आईलाइनर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है, बिल्कुल एक बार में ही हमारा आईलाइनर लगकर तैयार हो गया है। और विंग आईलाइनर इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस बाहर लाइन खींचनी है, अंदर की तरफ करना है एक छोटी सी लाइन, और हल्का सा कर्व देना है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये तीन जो है फंडे आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से आप जब भी आईलाइनर लगाएंगे कभी भी ख़राब नहीं होएगा। बस यही ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल पेशेंटली इसको करना है। अगर आपके पास कम भी टाइम है तब भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि वीडियो ही टोटल बना है पूरे 7 मिनट का, और मैंने कहीं पर भी इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है।
तो भी ये मतलब इतनी देर मैंने बात करी उसके बीच में भी मैंने आईलाइनर लगाया है, तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। इतने धीमे धीमे भी आप लगाते हैं तो भी 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारा बिल्कुल परफेक्ट आईलाइनर लगकर तैयार हो जाएगा। अभी चलिए दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लेते हैं आईलाइनर को। तो मैंने वापस से जो ब्रश था उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। मतलब उसमें आईलाइनर तब भी बचेगा, आप कितना भी क्लीन कर दोगे तब भी बचेगा, बट एक्स्ट्रा लगा होगा तो फिर आपका आईलाइनर हमेशा ही ख़राब हो जाएगा। वापस से मैंने वही किया है, एक पतली सी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींच दी है और इस तरीके से अंदर की तरफ इसको करना है, हल्का सा एक छोटी सी लाइन और फिर कर्व दे देना है। और बिल्कुल आपका जो आईलाइनर है दोनों तरफ बिल्कुल सेम लगे, उसके लिए यही टेक्निक है कि बिल्कुल जहाँ पर आपके लोअर एंड अपर आईलैशेस जॉइन होती हैं कॉर्नर में बाहर की तरफ, वहाँ से बिल्कुल आप एकदम स्ट्रेट लाइन खींचिएगा। तो दोनों तरफ ही स्ट्रेट रहेंगी तो कोई भी आईलाइनर ऊपर या नीचे की तरफ नहीं लगेगा। अगर आप तिरछी लाइन खींचते हो तो कई बार ऊपर नीचे दिखाई देता है आईलाइनर कि एक थोड़ा सा ऊपर हो गया, एक थोड़ा सा नीचे हो गया, बट इस तरीके से अगर आप स्ट्रेट लाइन खींच के लगाते हो ना तो कभी भी आपका आईलाइनर ऊपर नीचे नहीं दिखाई देगा। तो दूसरी तरफ भी मैंने बहुत ही आराम से आहिस्ते आहिस्ते से लगा लिया है आईलाइनर और बस छोटे छोटे से स्ट्रोक्स देके इसको कंप्लीट कर लिया है मैंने। कैसी लगी आपको ये टेक्निक, अच्छी लगी कि नहीं लगी, इजी लगी कि नहीं लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि बिगनर्स के लिए अच्छे से अच्छा बिल्कुल आसान तरीका ढूंढ कर लेकर आऊँ, जिससे कि जब भी वो मेकअप करें, कोई भी मतलब सिंपल से सिंपल चीज़ करें तो भी उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। मुझे तो ये तरीका बहुत ही आसान लगा। आई होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी ज़रूर ट्राई करना है, मेरे साथ ये बात शेयर करना कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप आगे भी इसी तरीके से मेरे साथ बने रह सकते हैं, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आज का वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसी तरीके से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। एंड ये मेकअप लुक आने वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये मेकअप लुक आने वाला है, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।